हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव पर। डीएलएड कर रहे समस्त साथियों के साथ मेरी इस खास वीडियो का खास मकसद है जो आपके विद्यालय संस्कृति प्रबंध एवं शिक्षक सेकंड पेपर का सब्जेक्ट है, उसका अध्याय 4 है जो विद्यालय संस्कृति और उसका परिवेश से संबंधित, जो 8 अंक कवर करेगी आपके एग्ज़ाम में। तो इसके संबंध में छोटे बड़े सभी प्रकार के प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा लेकर आया हूँ। मैटर शॉर्ट लेके आया हूँ और सेलेक्टिव लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला आपको लाइन दिख रहा होगा, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। आपको लग रहा होगा ये प्रश्न यहाँ से कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। तो विद्यालय की जो संस्कृति है, जो परिवेश है, उसमें जो त्यौहार हैं, उसमें जो उत्सव हैं, उसमें जो शैक्षिक गतिविधियाँ हैं, उसका कल्चर है, तो उसमें जो मनाए जाने वाले त्यौहार हैं, राष्ट्रीय पर्व हैं, तो यहाँ पर आपके ये आएंगे। तो हमारा राष्ट्रीय पर्व है, तो हमारे राष्ट्रीय पर्व में आपको 3 त्यौहार याद रखने हैं, जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। तो इस प्रकार ये पर्व से महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं आपके। जो हिंदू धर्म के पर्व हैं उनमें से भी आ सकते हैं। सभी धर्म ग्रंथों के जो सभी पर्व हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, इनसे संबंधित आपके प्रश्न आ सकते हैं इस संस्कृति वाले परिवेश वाले टॉपिक में। फिर संविधान सभा के अध्यक्ष पूछ ले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। फिर चांद सितारा चिन्ह प्रतीक किस धर्म के लिए हैं, तो आप चांद सितारा चिन्ह प्रतीक मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों के लिए हैं। फिर पूछे क्रिसमस डे, तो क्रिसमस डे 25 दिसंबर का है। फिर यहाँ पर एक कोटेशन है, तो ये कोटेशन आपके जो विद्यालय में दंड देने का प्रावधान है, या जो विद्यालय में विद्यार्थियों को सही रास्ता दिखाने के लिए जहाँ दंड दिया जाता है, तो उस दंड को भी जरूरी बताया है पीसी रहने का अनुसार। तो जिस प्रकार सर्जन का चाकू शरीर की सड़न को दूर करने के लिए आवश्यक है, उसी भांति मानव की दुर्बलताओं को दूर करने के लिए दंड भी आवश्यक है, ऐसा कहना है पीसी रहने का। लेकिन मैं कहीं भी इस दंड जैसी प्रथा का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन पीसी रहने विद्वान साहब का कहना है जिस प्रकार सर्जन का चाकू शरीर की सड़न को दूर करने के लिए आवश्यक है, उसी भांति मानव की दुर्बलताओं को दूर करने के लिए दंड भी आवश्यक है। तो नेक्स्ट जो 3-4 त्यौहार और हैं आपके हिंदू संस्कृति के अनुसार, जैसे रामनवमी, यह चैत्र शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। रक्षाबंधन जो श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। महाशिवरात्रि जो फाल्गुन बदी त्रयोदशी को मनाई जाती है। फिर विद्यालय संस्कृति की पहचान किससे होती है, तो विद्यालय का कल्चर कैसा है, इस बात की पहचान विद्यालय में होने वाले विद्यालय परिवेश में विद्यार्थियों की योग्यता एवं मूल्यांकन करने की प्रविधियों, उत्सवों और वहाँ पर मनाए जाने वाले त्योहारों, जयंतियों और विद्यार्थियों के अंदर आए हुए अनुशासन और छात्र शिक्षकों के बीच के संबंध और वहाँ उपलब्ध भौतिक संसाधनों द्वारा विद्यालय का कल्चर, विद्यालय की संस्कृति की पहचान की जा सकती है। केरल में मकर संक्रांति पर्व को ओणम नाम से जाना जाता है, तो ये भी एक अच्छी बात है यहाँ पर। लेकिन आपके जो लघुत्रात्मक प्रश्न है उसका कवरेज एरिया ज़्यादा रहेगा। तो योग शिक्षा के लाभ, योग शिक्षा के लाभ में शरीर निरोग रहता है, पाचन शक्ति बढ़ाता है, बालकों में शारीरिक व मानसिक विकास होता है, स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है, मोटापा दूर होता है, व शरीर सुडौल बनता है, और योग द्वारा मानवीय मूल्यों एवं अनुशासन का भी विकास होता है। तो इसी योग शिक्षा के साथ विद्यालय में होने वाले अन्य सांस्कृतिक या अन्य कल्चरल या अन्य शैक्षिक गतिविधियों में आपके प्रार्थना सभा भी है। तो प्रार्थना सभा के उद्देश्य तो विद्यालय के बालकों में ध्यान को लेकर एकाग्रता का भाव विकसित करना प्रार्थना सभा का उद्देश्य है। विद्यालय में अध्ययनरत बालकों में राष्ट्र प्रेम विकसित करना विद्यालय का उद्देश्य है। बालकों में प्रार्थना सभा से आपसी मेलजोल, सांस्कृतिक एकता, नेतृत्व एवं सामाजिक एकता के बारे में समझ विकसित करना। प्रार्थना सभा के कार्यक्रमों में देखें तो प्रार्थना सभा में और कौन कौन से कार्यक्रम उसके साथ में ऐड होते हैं, तो श्लोक कथन यानी श्लोक का गायन करना, गीत गायन है, कथा का वाचन यानी कथा सुनाना बच्चों को, संस्मरण है, कोई प्रेरक प्रसंग है, मोटिवेशन करने वाला कोई कहानी है, कविता है, कोई सुभाषित है, कोई कविता है, कोई समाचार पत्र की मेन हेडिंग्स हैं, राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है, योग है आदि। ये प्रार्थना सभा के समय होने वाले कार्यक्रम हैं जिनको बहुत ही अच्छे से संपन्न कराया जाए, तो हमारे युवा जो हमारे देश के भावी कर्णधार बच्चे हैं, उन बच्चों में अनुशासन, संस्कार और देश प्रेम अवश्य देखने को मिलेगा आपको। विद्यालय में समय सारणी
3 प्रकार की बनाई जाती हैं टाइम टेबल, जिसको आप इंग्लिश में अच्छे से समझते हो समय सारणी को। तो टाइम टेबल को तीन प्रकार से बनाया जाता है। एक तो शिक्षक के अनुसार कि कौन से टीचर का क्या वर्क रहेगा, कहाँ पर वो कौन सा क्लास कौन सी कक्षा में लेगा। फिर कक्षा अनुसार, जैसे एक कक्षा है आपके 5वीं, तो उस 5वीं में कक्षा अनुसार उस 5वीं का पीरियड क्या टाइम टेबल क्या समय सारणी होगी, यानी 5वीं का प्रथम कालांश कौन लेगा, दूसरा कौन लेगा, तीसरा कौन लेगा। इस प्रकार कक्षा अनुसार भी टाइम टेबल, क्लास वाइज भी टाइम टेबल, शिक्षक के अनुसार टीचर वाइज भी टाइम टेबल, और पाठांतर विषय अनुसार यानी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी टाइम टेबल। फिर क्या विद्यालय के मूलभूत संकेतक, तो विद्यालय के मूलभूत संकेतक में आपके विद्यालय का ध्वज है, गणवेश है, और लोगो, उसका लोगो विद्यालय का प्रतीक चिन्ह और संदेश वाक्य है। फिर यहाँ पर है पर्व और पर्व के प्रकार। तो पर्व किस किस प्रकार के और कौन कौन से हो सकते हैं विद्यालय में मनाए जाने वाले पर्व। तो पर्व से तात्पर्य है हर्ष का अवसर, अर्थात आनंद और उत्सव का दिन या समय। जैसे राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी, 15 अगस्त एवं वह दिन जब विशिष्ट रूप से कोई धार्मिक या पुण्य कार्य किया जाता है, जैसे ईद, क्रिसमस, रामनवमी, मकर संक्रांति, रक्षाबंधन आदि। तो ये आपके विद्यालय संस्कृति और परिवेश से जुड़ा अच्छा टॉपिक है, इसको इग्नोर ना करें। पर्वों को मोटे रूप में 2 भागों में बांटा जाता है। एक राष्ट्रीय पर्व है जिसमें आपके स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती वगैरह बड़े बड़े पर्व आते हैं। फिर धार्मिक पर्व में जैसे आपके रामनवमी हो गई, आपके रक्षाबंधन हो गया, दीपावली है, होली है, और आपके क्रिसमस डे है, ईद है। इस प्रकार के सभी धर्मों के पर्व, धार्मिक पर्व। फिर विद्यालय में जो आपके विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को औसत एवं श्रेष्ठ श्रेणियों में बच्चों के विभाजन के लिए कौन कौन से सिद्धांतों को आधार बनाया जाता है। तो ये आधारभूत सिद्धांत है मानसिक योग्यता, उनकी मानसिक योग्यता चेक करके उनको औसत एवं श्रेष्ठ श्रेणियों में शामिल करना, विभाजन करना। सामयिक परिपक्वता, इमोशनल मैच्योरिटी कितनी है उनमें, इसके आधार पर उनकी रुचि किस फील्ड में है, उनका रुझान किस फील्ड में है, इसको देखकर। या सामाजिक कार्य, सोशल वर्क, वो कौन सा सोशल वर्क में किस प्रकार का है, इस प्रकार भी हम बच्चों का वर्गीकरण कर सकते हैं। कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट के थ्रू भी इसका प्रोग्राम किया जा सकता है, यानी कि बच्चों के वर्गीकरण, बच्चों के विभाजन का कार्य किया जा सकता है। फिर जो शनिवार गतिविधियाँ होती हैं उनसे बालकों को क्या लाभ है, जो शनिवार के प्रोग्राम्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उनसे बच्चों को क्या लाभ है। तो बच्चों की मूल प्रवृत्तियों का शोधन होता है, परिमार्जन होता है। बड़े प्रश्न के तौर पर ऐसे व्याख्यात्मक प्रश्न आ सकते हैं, निबंधात्मक, जो अच्छे नंबर लाने में आपके मदद करेंगे, जिनको आप पॉइंट वाइज लिखोगे तो एग्जामिनर पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। मूल प्रवृत्तियों का शोधन, परिमार्जन करना, नागरिकता के गुणों का विकास, विशेष रुचियों का विकास, अच्छी विशेष रुचियाँ साहित्य के प्रति, इस कला के प्रति। शैक्षिक कार्यक्रमों में बच्चों की विशेष क्षेत्रों में विशेष रुचियों को विकसित किया जाता है। स्व अनुशासन बनाए रखने में सहायक, सेल्फ डिसिप्लिन में ये सहायक होता है, बच्चा स्व अनुशासित होता है शनिवार गतिविधियों के माध्यम से। सौंदर्यात्मक महत्व, सौंदर्य कला इनका महत्व जानता है। शनिवार कार्यक्रम में शैक्षणिक महत्व है, चरित्र निर्माण में सहायक है। तो शनिवार कार्यक्रम में कई गतिविधियां करवाई जाती है जो व्यक्ति के विकास यानी व्यक्ति के जीवन के किसी न किसी पहलू को वो विकसित करती है, किसी न किसी पहलू को वो अच्छा बनाती है। इस प्रकार शनिवार कार्यक्रम में आपके गतिविधियों के आधार पर बड़ा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। उत्सव क्यों मनाए जाते हैं? उत्सव मनाने के पीछे, विद्यालय में उत्सव बहुत ज़्यादा मनाए जाते हैं, हम देखते हैं आए दिन कोई न कोई उत्सव होता है। तो इन उत्सवों को मनाने के पीछे क्या भावना है, क्या उद्देश्य है? तो सकारात्मक पॉजिटिव वे में आपको इसका आंसर लिखना है। उत्सव सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए तथा वातावरण को सजीव बनाने हेतु बनाए जाते हैं। उत्सव के माध्यम से विद्यार्थी अपनी सांस्कृतिक विरासत की कीमत को पहचानते हैं। विद्यार्थी अपना कल्चर, अपनी हिस्ट्री, अपना इतिहास सब कुछ जानते हैं कि हमारे पूर्वजों के बारे में, हमारे पूर्वजों को जानते हैं, हमारे देश की संस्कृति, हमारे कल्चर, हमारी हेरिटेज, हमारी विरासत को समझते हैं। उत्सवों के माध्यम से ही संभव है। फिर जो मॉरल एजुकेशन दी जाती है, नैतिक शिक्षा, उस नैतिक शिक्षा से विद्यार्थियों में विकसित होने वाले गुण कौन कौन से हैं? तो विद्यार्थियों में नैतिक शिक्षा बहुत जरूरी होती है। अच्छे विद्यालय वही विद्यालय कहलाते हैं, उन्हीं विद्यालयों में जहाँ पर नैतिक शिक्षा दी जाती है, उन विद्यालयों में बच्चे आगे चलकर बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अपने जीवन में अच्छे से सफल होते हैं। तो नैतिक शिक्षा
से विद्यार्थियों में विकसित होने वाले कुछ प्रमुख गुण इस प्रकार हैं। यहाँ से बड़ा प्रश्न ही आएगा नॉर्मली, अदरवाइज आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें आपकी नैतिक शिक्षा से होने वाले लाभ के बारे में ऑप्शन देकर पूछ सकता है इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। तो यह आप पॉइंट बनाकर बड़े प्रश्न को एकदम सजा धजा के लिखोगे ना तो एग्जामिनर पर सीधा फोकस पड़ेगा उस प्रश्न पर और वो अच्छे से नंबर देगा। तो नैतिक शिक्षा से विद्यार्थियों में विकसित होने वाला गुण है चरित्र निर्माण है, सहनशीलता है, आज्ञा पालन करना है, दूसरों बड़ों की आज्ञा का पालन करना है। सहनशीलता यानी कुछ अच्छी भली बुरी जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं तो उनको सहन करने की क्षमता होनी चाहिए, सहनशीलता विकसित होती है नैतिक शिक्षा से। अच्छा कैरेक्टर बनता है व्यक्ति का, स्व अनुशासन सेल्फ डिसिप्लिन में रहना सीखता है। नैतिक शिक्षा बहुत ही बड़ी चीज़ है अपने आप में। फिर समन्वयशीलता, एक दूसरे के साथ समन्वय करने में सक्षम हो पाते हैं। संवेदनशीलता, इमोशनल, दूसरों के दुख दूसरों के भावों को गहराई से समझना, दूसरों के दुख दर्द को बांटना, दूसरों की बातों को समझना, इमोशनल व्यक्तित्व एक अच्छा व्यक्तित्व माना गया है। और इसी प्रकार नैतिक शिक्षा, योग शिक्षा, धार्मिक पर्व, उत्सव, ये यहाँ से अच्छे प्रश्न सांस्कृतिक परिवेश, विद्यालय की संस्कृति और परिवेश से आपके इस यूनिट से बनने की संभावनाएं हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना और अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा दोस्तों। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।